ओपी शर्मा जी, आज गढ़वाल सभा की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह था और आज आप पहुंचे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा, इतनी बढ़िया संस्था है, इतनी बड़ी संस्था है कि सारे फरीदाबाद को कवर कर सकती है, जो बच्चे विद्या से महरूम ना रह जाएं। लेकिन जब यहाँ ऐसी जगह पॉलिटिक्स आती है तो दुख होता है। मसलन मैं उनके केस में रहा हूँ, मुझे पता है, मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, करोड़ों रुपए का घपला इसमें उन लोगों ने किया है। जो इस एजुकेशन में लगता तो ये पता नहीं कहाँ चमकती। कोई बड़ी बात नहीं कि ये शिक्षा के क्षेत्र में अपना फरीदाबाद में ही नहीं, शायद सारे हरियाणा में अपना नाम कर पाए। तो इतने साधन, इतना सब कुछ होते हुए लेकिन मिसमैनेजमेंट की वजह से कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए नई जो कार्यकारिणी है, उम्मीद इससे पूरी है कि कुछ 1-2 साल में रिजल्ट दिखाएंगे कि भाई ये। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम तो लगातार 7 साल से न्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं और शर्मा जी से जैसे अधिवक्ता का अगर बरस नहीं मिलता तो आजकल न्यायिक प्रणाली भी बड़ी शंका के दायरे में है। बट शर्मा जी ने जिस समय शुरुआती दौर पे जो वचन दिया हमको और उनके बरस से जो हम इस मुकाम तक पहुंच पाए कि हम उस चीज़ को उभार के सामने, जनता के सामने ला पाए कि हाँ भाई, ये बात यूट्यूब में पहुंची हुई है, केस चल रहा है। तो शर्मा जी का, अगर शर्मा जी से जैसे अधिवक्ता का बड़ा हस्त अगर हमें नहीं मिलता तो आजकल न्यायिक प्रणाली आपको पता है कि देश में कैसी चल रही है। लेकिन उनका जो चाल चरित्र और चेहरा और उनका जो पूरा जीवन ऐसा रहा कि वो बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों और बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों से भी टक्कर मारी है उन्होंने। मतलब सारा इतिहास हमने जब देखा और उन्होंने जिस तरह से आश्वासन हमको दिया, माननीय हमारे गोविंद राम थपलियाल जी जब सीएम दरबार में गए थे, तो हमें ये लगा था कि यार न्यायिक प्रणाली और ऊपर से जो पॉलिटिकल प्रेशर वगैरह वगैरह सब जगह घसपच हो रखी है। लेकिन बद्रीनाथ को ध्यान में रख करके मैंने ये माना आज की आज दुनिया में, चाहे वो अधिवक्ता हों, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो पुलिस हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, सभी जगह कहीं ना कहीं ईमानदारी की छवि मिलती है। इसमें दो राय नहीं। जैसे हमारे कमिश्नर साहब हैं, डीसी साहब हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे ढंग से इस केस को डील किया शुरू से लेकर लास्ट तक। और अब हम उसमें पहुंच गए कि हम एक साफ सुथरी कार्यकारिणी, अच्छे बच्चों की कार्यकारिणी जिसमें महिलाओं की भी भागीदारी है, और उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ी अब इसको जो हमारा उद्देश्य था स्कूल का, उस पर कामयाब हो पाएगी, उम्मीद है। दुग्गल साहब, आप क्या कहेंगे? ये नई कार्यकारिणी वैसे तो आज का दिन जो है वो बिलोंग करता है थपलियाल साहब को, उनके जैसे विसिल ब्लोअर राकेश ढिल्डियाल जी, उनियाल जी, हमारे भट्ट साहब, ऐसे तो आज उनको बिलोंग करता है। लेकिन आपने मुझसे प्रश्न पूछा है तो मैं ज़रूर बोलूँगा। जैसा हमारे शर्मा जी ने कहा कि ऐसी संस्था है जहाँ पर कि अगर अच्छे से एजुकेशन हो, तो मैं तो चाहता हूँ कि हाँ, ओपी शर्मा जी जैसे जुझारू और लायक अधिवक्ता बने, जज बने, यहाँ से डॉक्टर बने। जैसा कि बता रहे थे, ये इतनी बड़ी संस्था, इतना बड़ा धरोहर है यहाँ पर। और मुझे याद है कि जब भट्ट साहब और उनियाल साहब, राकेश जी, थपलियाल साहब स्ट्रगल कर रहे थे, तब हमारे शर्मा जी के पास जब आए तो उन्होंने बोला आप फ़ीस की चिंता तो मत करो, क्योंकि ये अधिवक्ता की फ़ीस देना और ऐसे अधिवक्ता की फ़ीस देना जिसको 50 साल का तजुर्बा हो, जो वाइस चेयरमैन रहा हो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का, 8 बार वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का प्रधान रहा हो, और सारी उम्र इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ऐसे व्यक्ति का साथ देना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने कहा था फ़ीस की चिंता आप मत करो, पहले मुझे ये लड़ाई लड़ने दो आपकी तरफ से, आप मेरे साथ रहो। उन्होंने डॉक्यूमेंट स्टडी की। देखिए, बहुत स्टडी चाहिए होती है। तो मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ और चाहता हूँ कि इतने यहाँ के 7 स्कूल हैं, और उत्तराखंड के लोग जो हैं वो तो इतने इंटेलेक्चुअली भी पावरफुल हैं और फिजिकली भी पावरफुल हैं। मैं तो चाहता हूँ प्रेजेंट जो बॉडी बनी है वो आगे हर अंतिम छोर पर खड़े हुए गढ़वाली का जो है वो डेवलपमेंट करें। भट्ट साहब, आप क्या कहेंगे? पहले तो जॉइंट कमिश्नर साहब का भी बहुत बहुत इसमें धन्यवाद, जिन्होंने ये चुनाव बहुत अच्छे ढंग से कराया। इस ढंग से चुनाव तो MP MLA का भी नहीं होता जिस ढंग से इस बार हमारी गढ़वाल सभा का चुनाव हुआ। साथ ही मैं शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या है कि हमारी एक ग्रेटर फरीदाबाद एसोसिएशन है, उसके प्रधान शर्मा जी हैं।
दुग्गल साहब हैं, उनियाल जी उसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, मैं भी उसका एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। तब से हम जानते हैं। तो जब हम शुरू में गए तो उन्होंने कहा कोई चिंता की बात नहीं, मैं आपका केस लड़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम टेंशन मत लो। तब जाके हमने ये मतलब एक रूटीन बना, काफ़ी डेट लगी। अभी भी शर्मा जी देख रहे हैं, तो हम तो शर्मा जी जैसे लोगों को हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने हमें सहयोग दिया, और आगे भी उन्होंने जैसे मंच से कहा कि मैं सहयोग देने को तैयार हूँ। उन्होंने हमें पर्सनली भी बोला आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, फैदाबाद में आप मेरा नाम ले लेना तो कोई सामने भी नहीं आएगा। निहाल साहब आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो शर्मा जी और दुग्गल साहब का धन्यवाद करूँगा जो यहाँ पर वो पधारे। हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे हमने उनसे पर्सनली भी नहीं मिले, उनको सिर्फ हमने फ़ोन पे बात की थी और उन्होंने टाइम निकाल के हमारे पास आए। और हमारे वो गुरु हैं और इस फील्ड के वो लीगल के बिल्कुल एक तरह से आप चाणक्य वो लगा लो, बहुत ही अपने सोशल फील्ड में पूरे लॉयर्स के जो वेलफेयर में हमेशा वो खड़े रहते हैं। किसी भी छोटा लॉयर हो बड़ा, उनके लिए कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं है, पर जहाँ किसी की दिक्कत आएगी वो खड़े मिलेंगे। आज हमारी गढ़वाल सभा में जो आज हमें हमारी कार्यकारिणी यहाँ पर आई है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ा बहुत उनका भी सहयोग हमारे साथ है, क्योंकि भ्रष्टाचार की लड़ाई में हमारे गोविंद राम जी, ध्यानी जी, हम लोग सारे मिल के, हमारे कृपाराम जी भी उसमें सहयोगी थे, हमारे गिरीश जी थे और मान सिंह बिट्टी जी थे। हम 6 साल लोगों ने यहाँ पर लगातार, और उसमें शर्मा जी का जो सहयोग मिला हमें, उससे आज हम जो है यहाँ तक पहुँचे। और हम विश्वास दिलाते हैं शर्मा जी को भी, हमारे ये सारे जितने भी सीनियर हैं, कि गढ़वाल सभा के हित में जो भी कदम उठाने पड़ेंगे हम उठाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और एक अच्छी जो कार्यकारिणी जो अच्छा काम करेंगे, 1 साल बाद जब शर्मा जी यहाँ दोबारा आएंगे किसी कार्यक्रम में, दुग्गल साहब, तो उनको देखने को मिलेगा भाई ये कुछ काम कर रहे हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं ये चाहता हूँ कि आज जो कार्यक्रम में एक शपथ ग्रहण समारोह का एक शॉर्ट कार्यक्रम था, फिर भी ये लोग आए, मैं इनका धन्यवाद। धन्यवाद।